हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज से मैं फिर से चालू कर रहा हूं। आप लोगों को अब मैं डेली प्री मार्केट एंड आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो मिलेगा और जो भी स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आपको बता दूं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन दिखे दे। और ये नोटिफिकेशन आपको दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि एटलीस्ट किसी ने वीडियो अपलोड किया है और मेरा वाला अगर यूट्यूब का वीडियो मिलेगा तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में अच्छे अच्छे चार्ट शेयर करता रहता हूँ। जस्ट मैंने क्रूड ऑयल का शॉर्ट ट्रेड दिया है और एक मैक्स हेल्थ केयर का आपको स्विंग ट्रेड दिया है। थोड़ा सा फन भी चलता रहता है, कुछ नॉलेज भी आपको देता रहता हूँ, प्लस ये सोशल कॉज है। और यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ही पोस्ट किया था बोस लिमिटेड, शुरू से ही वो हाई चला गया एंड देन इसके बाद कुछ और भी फन थे। देन उसके बाद कमिंस का मैंने दिया आपको। कमिंस देखिए आपका पूरा इंट्राडे पे हाई पे बंद हुआ है, आपको पता होगा। कमिंस आपने देखा होगा, मतलब शुरू से लास्ट तक ही बंद हुआ। तो ऐसे क्या होता है कि सुबह सुबह अच्छे ट्रेड मैं आपको देता रहता हूं और आप इसका लाइव मार्केट में बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आपको सही लगे तो आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं। देखो ये जो मैं शेयर करता हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पज के लिए होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत जाकर के ट्रेड कर लोगे। आप ट्रेड करोगे अपनी एनालिसिस के बाद, अगर आपको सही लगे देन आप उसके बाद ही ट्रेड करोगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको जरूर सब्सक्राइब, ये अपनी ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो कर लें एंड देन टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। उसमें भी यही चीज अपडेट होती है, आपको वहां पे मिल जाए। अगर आप ट्विटर आईडी नहीं है आपके पास तो आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो एक ट्विटर आईडी बना लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, चलिए इन दोनों की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब फॉर्मेट क्या है मेरा कि मैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी पे और कुछ स्टॉक्स पे हम डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से रह सकता है, कि आपको काम का क्या क्या करना है। और इसके साथ साथ हम डेटा को डिस्कस करते हैं, चार्ट को डिस्कस करते हैं और जो हमारी ग्लोबल न्यूज़ है उसको भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक समझ में आ सके कि आपको किस तरीके से कल ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा फॉर्मेट है कि मैं डेटा पे डिस्कस करता हूँ। अभी एफआईएस का डेटा रिलीज नहीं हुआ है तो उसको मैं अभी थोड़ा बाद में रखता हूँ, बट अभी आपको मैं बताता हूँ ऑप्शन चेन। अब देखिए जो नए लोग हैं उनको ऑप्शन चेन बहुत बारीकी से समझ लेना चाहिए। आप किसी का वीडियो देख करके समझ जाओ, और अगर नहीं है तो आप इसको डेली बेसिस पे फॉलो करोगे तो मैं एकदम रियल चीज इसमें बताता हूँ, प्रैक्टिकल। आज बोलता हूँ कल आपको दिखाई देगा, तो उसका आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए ऑप्स्टा में 18,000 पे सबसे ज्यादा कॉल है। ओके, यहाँ पे मैं ऑप्स्टा का भी डेटा लूंगा और स्टॉकेज का भी डेटा लूंगा। ऑप्स्टा का डेटा लूंगा मैं कल के लिए, और स्टॉकेज का डेटा लूंगा पूरा अपने क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के लिए। देखिए आपका 18,000 पे कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है कि अभी के हिसाब से लेटेस्ट में जो रेजिस्टेंस है वो 18,000 पे है बाई ऑप्शन चैन। ओके, और सपोर्ट क्या है 17,900 का, तो 17,900 का और उससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,800। तो आप ये मान के चलो कि कल 17,800 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। सब पहला तो सपोर्ट होगा आपका 17,900 और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 17,800। रेजिस्टेंस क्या होगा 18,000। अब देखो इसमें भी कैच है भाई, ये तो एज पर टूडेज डेटा, कल को और कंडीशन बनेगी, कल को और कुछ व्यू बनेगा मार्केट में, और कुछ व्यू रहेगा तो ये चेंज भी होंगे। अब इनमें आपको चेंज क्या देखना है, आपको चेंज देखना है कि कल अगर मार्केट जरा सा भी पॉजिटिव हुआ और ऊपर जाने लगा और वहां पे 18,000 का जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो गिरने लगा। अभी क्या है, अभी है 60 लैक्स। ओके, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा है 60 लैक्स। तो अगर ये गिरने लगा तो आपको समझ जाना है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर कल मार्केट साइडवेज रहा और आपका ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा तो यूं मान लो कि अभी 18,000 रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, अब दूसरा पॉइंट भाई, अगर कल मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने लगा या फिर ऐसा लगा कि साइडवेज है और यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट गिरने लगे, तो ये आपको समझ लेना है पुट का भी ओपन इंटरेस्ट क्या है 52 लाख है 17,900 का। तो आपको ये मान लेना है कि मार्केट आपका नीचे जा सकता है, बिकॉज पुट में फिर आपका शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगा। अब अगर आपको ध्यान देना है कैसे, अब दूसरा पॉइंट है कि अगर कल मार्केट फ्लैट रहा या फिर ऊपर जाने लगा, जरा सा भी ऊपर जाने लगा और पुट का वही बढ़ने लगा, तो आपको ये मान लेना है कि मार्केट आपका अब थोड़ा सा बुलिश रह सकता है। और अगर कॉल का वही घटने लगा तब आप समझ लो कि मार्केट आपका बुलिश है। क्लियर, ये दो व्यू आप याद रखो। तो अभी के हिसाब से जो सपोर्ट है वो 17,900 का है, रेजिस्टेंस 18,000 का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,800 का। ये कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब हमें इनमें चेंज देखना है। कल अगर कॉल घटने लगा, कॉल का वाई घटने लगा तो दैट मीन्स मार्केट ऊपर जा सकता है, और अगर पुट का वाई घटने लगा तो मार्केट नीचे जा सकता है। और अगर दोनों लोग बढ़ने लगे तो आज की तरह आप पागल हो जाओगे। ओके, जैसे आज निफ्टी ने पागल किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहा। हालांकि मैंने
ट्विटर के माध्यम से अपने टेलीग्राम पे बोल दिया था कि भैया आज साइडवेज टू वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है, तो जो ऑप्शन बायर है वो शांत रहे। दैट्स वाई आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ जोक भी अपडेट किया हुआ था। ओके, और इसकी अपडेट मैंने सुबह ही दे दी थी। आप अगर प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपको एकदम समझ में आइडिया आ जाएगा सब कुछ। यहाँ पे देखिए वोलेटाइल, सो यहाँ पे आपको मैंने बताया लेस क्वांटिटी में ट्रेड करो, क्योंकि आपको फालतू का ऊपर नीचे करेगा तो आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होगा। तो ये सब जो अपडेट्स होते हैं ये पूरा एकदम डेटा के बेस पे अपडेट होता है। ओके, तो ये पूरा आप डेटा की पावर को आप समझ सकते हैं, और अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप मेरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे और ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान दें आपकी भैया, अगर कल इसमें चेंज होगा तो आपको वहाँ पे समझना है, अपने हिसाब से व्यू बनाना है, और क्या व्यू क्या बनाना है मैंने आपको बता दिया। अब ये तरह ऑप्शन चेन की बात। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फ्यूचर का डेटा देख लेते हैं, या फिर हम एक क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। अब क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने से फायदा क्या होता है, हमारा थोड़ा 4-5 दिनों का या 6 दिनों का एक व्यू बन जाता है कि मार्केट कितना हाईली वोलेटाइल रह सकता है। ओके, एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है। हालांकि एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको ध्यान देना है कि अगर कोई न्यूज आ रही है, कोई ऐसी न्यूज जो मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। भाई डेटा है, कभी भी बदल सकता है। तो आपको अगर न्यूज नहीं है तो ये प्रॉपर काम करता है। और आप लोगों को मेरा पुराना वाला जो वीडियो है ये वीकली एक्सपायरी का, आपको वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट जब 17,000 के नीचे था, अगर वहां से चलना शुरू करेगा, ओके, तो अब यहाँ पे जो कॉल में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, अगर ऊपर जाने लगेगा तो कॉल वालों को दिक्कत होगी और मार्केट ऊपर जाएगा, आप ये मान लो। और मार्केट आप देख रहे हो 18,000 पहुंच चुका है। ओके, तो ये सब क्या होता है, डेटा की पावर आप समझिए, प्रॉपर इसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए, देखिए, आपको पता चल जाएगा। और मेरे वीडियो को आप 1 महीने वॉच करेंगे ना, प्री मार्केट आफ्टर मार्केट, आपको एकदम क्लियर कट नॉलेज हो जाएगा। चलिए फिलहाल अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि 17,500, तो जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 17,500 का है। तो आप ये मान के चलो कि 17,500 इस वीक में तो टूटने वाला नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि 3 नवंबर को जो मीटिंग हो रही है हमारे आरबीआई गवर्नर और उन सब की, वो कुछ उल्टा पुल्टा ना कर दे, मतलब ऐसा कुछ ना डिसीजन ले लें कि जो मार्केट को नेगेटिव लग जाए। ओके, तो अगर 3 तारीख को कोई गलत फैसला नहीं आता, जो कि एक्सपायरी है हमारी, ओके, नवंबर की पहली एक्सपायरी, तो आप ये समझ लें कि 17,500 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और रजिस्टेंस वही 18,000। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो अभी टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ये टोटल वाई है आपका, कॉल में है 90 लाख और पुट में है 24 लाख। अब ये 90 लाख की जगह पे अगर घटना चालू करेगा तो आप ये मानो कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ना चालू करे तो आप ये मान जाओ कि वहां पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, ये बड़ा स्ट्रांग होता है। ओके, ये चाइना की दीवार होती है जिसको पार करना मुश्किल होता है। ओके, चलिए, तो आप ये समझ गए 18,000, 17,500 और 18,500 की रेंज आपको मिल गई, एक ब्रॉड रेंज। अब मैं आगे चलता हूं, अपने चार्ट को डिस्कस कर लेता हूं। अब चार्ट में हम भाई चलो, ये तो 500 पॉइंट की है भैया, इंट्राडे में क्या करना है, अगर ऐसा पोजीशन हो गया तो क्या करना है। तो इंट्राडे में देखो, आप यहाँ पे ध्यान रखो कि इंट्राडे में आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, और डेटा आपके माइंड में रहना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा एक थंब रूल लिख लो, अगर आपका डेटा पॉजिटिव है और चार्ट पॉजिटिव बता रहा है तो आप ट्रेड करो, लेकिन अगर आपका डेटा पॉजिटिव है लेकिन चार्ट बता रहा है नेगेटिव, तो आप नेगेटिव ट्रेड करो। आप चार्ट पे ज्यादा भरोसा करो। क्यों? क्योंकि जो आपने डेटा देखा है वो प्रीवियस डेटा देखा है, इंट्राडे बेसिस पे जो मतलब पोजीशन बन रही है वो चार्ट में दिखेंगी, तो आपको वो थोड़ा अंदाज रखना है। ज्यादातर नए लोग क्या करते हैं, जो मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो यही करते हैं, बोलते हैं सर डेटा पॉजिटिव था, मैंने पॉजिटिव ट्रेड लिया, मार्केट गिर गया। तो देखिए, डेटा क्या है, वो प्रीवियस डे के हिसाब से है। अगर वो चार्ट को सपोर्ट करता है, चार्ट भी उसको सपोर्ट करता है, देन आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर अगेंस्ट जा रहा है डेटा के, तो आपको चार्ट पे भरोसा करना चाहिए और चार्ट के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। ये बात एकदम ध्यान रखो। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जो सपोर्ट मिलेगा ये क्या हो सकता है। तो मैं इस पे आपको आता हूँ, 15 मिनट का चार्ट है ये, नहीं 5 मिनट का चार्ट है। तो 5 मिनट के चार्ट में 15 कर लेते हैं इसको। देखिए 15 में आपने देखा गैप अप हो रहा है, तो हालांकि ये गैप्स पूरे होंगे बट अभी उतना दिक्कत नहीं है। अब हमें सेल कहाँ से करना है, अगर हम सेल करेंगे, देखिए अभी यहाँ पे जो लॉन्ग हुआ है ना, इनकी अनवाइंडिंग कहाँ से होगी, मतलब ये जो लॉन्ग करके बैठे ना, इनको डर कब लगेगा, इनको डर लगेगा इसके नीचे। जो लॉन्ग लेके बैठा, मतलब जो ऊपर लेके गया ना, इनको डर लगेगा यहाँ पे इसके नीचे का। ये लेवल क्या है, 17,940 का। अगर 17,940 के नीचे मार्केट आपका 10-15 मिनट होवर करे, तो आप ये मान के चलो कि वहां पे अब लॉन्ग अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी, जो मार्केट को और नीचे लेके जाएगी। और उसी के साथ साथ आपको पुट का वाई भी देखना है, मैंने आपको बता दिया लॉजिक। ओके, अब चलो, तो आपको सेल कहां से स्टार्ट करना है, इसके ऊपर तो आप पॉजिटिव रहोगे, इसके नीचे ही सेल करना है, मतलब 17,940 के नीचे ही आपको सेल करना है। अगर सेल का सोचना भी है तो 17,940 के नीचे। अब बाई कहां से करेंगे, देखिए अभी जो मार्केट का लेवल है ना, वो मार्केट का लेवल थोड़ा सा डाइसी है, यहाँ पे ऐसे ही मूवमेंट आएंगी। मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूँ 4 घंटे के चार्ट पे।
अब यहाँ पे मैं अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पे लेके चलूँ तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना वो यहीं पे हालांकि इसने पार कर दिया है, और एक अगला जो रेजिस्टेंस है वो आपका है 18,950 का, सॉरी 18,095। ओके, तो ये आपका 4 आवर के हिसाब से आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। हालांकि ये इतना वैलिड है कि नहीं हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं 15 मिनट में आकर के। आई थिंक नेटवर्क कमजोर है। नेट का आई थिंक इशू है यहाँ पे, मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। ओके, बैंक निफ्टी 1 मिनट, निफ्टी 15 मिनट। चलिए, तो आपका देखिए 15 मिनट में क्या है ना, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ज्यादातर बुलिश जब आपको ट्रेड करोगे तो आपको बुलिश ट्रेड कहाँ पे लेना है, अगर ये आपको यहाँ पे आकर के सपोर्ट पे आए, इसके पास जो आपका सपोर्ट बनता है यहाँ पे बनता है। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे ये आपका एक सपोर्ट एरिया बन जाएगा। ये अगर ऊपर जाकर के ऊपर से नीचे और यहाँ से रिवर्सल का साइन दिखे तभी आपको ट्रेड करना है बाई वाला, और अगर इसके नीचे चला गया तब आपको सेल करना है। ये बात ध्यान रखो। अगर नीचे आकर के यहाँ से रिवर्सल का साइन देता है, रिवर्सल साइन क्या होता है, एक दोजी कैंडल बनेगी, उसके बाद बुलिश बनेगी, बुलिश इंगल्फिंग भी बन सकती है। ये बात आप ध्यान दो, बेरिश कैंडल फिर बुलिश इंगल्फिंग। तो ऐसे कोई संजोग बनेंगे 5 मिनट पे या 3 मिनट पे या 1 मिनट पे, तभी आपको बाई करना है, अदरवाइज आपको बाई नहीं करना है। और इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा और क्लोज नहीं करेगा 2-15 मिनट, मतलब 4-5 मिनट तक वहां पे चलेगा नहीं, 5 मिनट की कैंडल एटलीस्ट नीचे नहीं क्लोज होगी, तब तक आपको सेल भी नहीं करना। तो आप ये ध्यान दो। तो आपका जो सेल बनता है वो 17,940 के नीचे बनता है, और ये आपका सपोर्ट का जो एरिया बनेगा बाई वाला एरिया वो आपका है 17,950 से लेकर के 940 तक आप बिंदास बाई कर सकते हो। तो आपका छोटा मोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रखोगे, 930 का आप स्टॉप लॉस भी ले सकते हो। तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब इसको देखिए, यहाँ पे मैंने एक आपको बता दिया 15 मिनट के हिसाब से। आप अगर इसमें 5 मिनट का चार्ट देखेंगे आपको यहाँ पे क्लियर कट आइडिया पता चलेगा आपका एग्जैक्ट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। तो आपका एग्जैक्ट स्टॉप लॉस बनेगा 17,920। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो इसके नीचे आपका बनेगा, देन उसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो आप एग्जिट करके शॉर्ट कर जाना। ये आपका देखिए एक ट्रेड बन रहा है जो अभी के हिसाब से बन रहा है। अब दूसरा ट्रेड क्या बन सकता है भाई, कल को लेट्स सी, पहला पॉइंट, मार्केट इसके नीचे अभी तो नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, अगर नीचे चला गया तो इसके नीचे ही सेल करना है, या फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ से रिवर्सल के साइन में आपको बाई करना है। ये बात आप याद रखो। यहाँ पे नीचे आएगा तो रिवर्सल का साइन मिलेगा तभी आपको बाई करना है, और आप टारगेट लेके चल सकते हो 18,100 का, आप ऊपर की तरफ टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन अगर नीचे चला गया तो आपको सेल करना है, ये बात याद रखो। अब अगला पॉइंट कि ऊपर कहाँ से सेल करोगे, तो देखिए ऊपर जाएगा मार्केट, हो सकता है डबल टॉप बने, तो डबल टॉप टाइप बन जाए 5 मिनट या फिर 3 मिनट में, तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। तो ऊपर की तरफ आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस तरीके से मिल सकते हैं, ये प्राइस एक्शन बन सकता है। इसके अलावा कोई ट्रेड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब हम आगे चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में जो डेटा अभी बनके दिख रहा है मुझे, 15 मिनट के चार्ट में मैं आता हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो अभी के हिसाब से छोटे मोटे ये सब रेजिस्टेंस है, हालांकि ये सब बड़े ही है, ये सब रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है ना, ये सब शॉर्ट कवरिंग के जगह है। मतलब अगर इनके ऊपर चला गया तो फिर सेलर्स की शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी। यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है, तो ये जो शॉर्ट की पोजीशन बनी है ना, इन सब का स्टॉप लॉस यहीं पे लगा होगा, यहीं पे। ओके, अगर निफ्टी, ये बैंक निफ्टी आपकी ऊपर जाने लगी तो इन सब का यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग तुरंत ट्रिगर हो जाएगा, जो उसको खींच के लेके जाएगी ऑलमोस्ट 42,000 तक खींच के लेके चली जाएगी। ये बात आप याद रखो। क्लियर, 42,000 तक आप उसको खींच के लेके जा सकती है, वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी तब। लेकिन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कहाँ से होगी, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी प्रॉपर इसके ऊपर से। ये जो आपका सपोर्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, सॉरी, ये आपका जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलेगी, सपोर्ट लेगी, देन आपका यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, देन आप बुलिश प्ले कर सकते हो। लेकिन जब तक इसके नीचे थोड़ा सा हमें बेरिश मतलब रहना है, इसके ऊपर ही आपको बुलिश प्ले करना है। अब दूसरा पॉइंट कि अब ये तो हो गया ऊपर, जैसे खुलते ही अगर ऊपर चली गई, खुलते ही ऊपर चली गई, फिर सपोर्ट लिया, देन आपको प्ले करना है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, खुलते ही ऊपर गई तो ये आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा, और अगर जो सेलिंग वाला ट्रेड बनेगा भी ना तो वो स्ट्रांग नहीं होगा मेरे हिसाब से। ओके, बाकी आप लोग अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है। अब अच्छा, यहाँ पे मैं राइट साइड में आप इसको पॉज करके थोड़ा डेटा देखते जाना। मैं डेटा थोड़ा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब नंबर लेवल्स नहीं बोल रहा हूँ। ये आई थिंक जो आपका लेवल है रेजिस्टेंस का, ये मैं यहाँ से बोलता हूँ, मतलब ये मैं शॉर्ट कवरिंग का बोलता हूँ। मतलब इसके ऊपर अगर निकल गया
41,485, इसके मतलब 500 ले लो, 41,500 के अगर ऊपर निकल गया तो मार्केट में आपके शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी, जो उसको 42,000 तक इजीली लेके चली जाएगी। ओके, तो ये बात आप याद रखो। लेकिन अगर इसके नीचे ही सस्टेन करता रहा तो आपको सेलिंग का भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी सीधे सीधे इसके नीचे, ये जो आपका है। सेलिंग आपको कहाँ मिलेगा? सेलिंग आपको मिलेगा परफेक्ट, जो आपको मिलेगा वो इसके नीचे मिलेगा। ये छोटा सा देखिए यहाँ पे एक बाइंग जोन क्रिएट हुआ है, तो ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है आपका 41,130, इसके नीचे जब जाकर के क्लोज करेगी ना, तभी जाकर के आपको सेलिंग मिलेगी। ये बात आप याद रखो, यहीं पे जाकर के तभी आपको सेलिंग मिलेगी। मतलब इसके नीचे ये जो आपका है 41,200 से लेकर के 41,130 तक, ये आपका बाइंग जोन है। 130 के नीचे ही आपको सेल करना है, ये बात आप याद रखो। यहाँ पे इसके ऊपर ही आप कहीं भी रिवर्सल का साइन देख करके बाई करोगे। ऊपर से जो रिवर्सल मिलेगा उसको आप सेल मत करना, क्योंकि वो आपको पूरा टारगेट नहीं देगा मेरे हिसाब से, वो आपका थोड़ा ऐसा हिट कर सकता है। इसके ऊपर निकल गया तो आप उसको बाई करोगे बिंदास, फिर आपका शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, वो आपका रैली ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी में ट्रेड बनता है। और इसमें देखिए दूसरा किस तरीके से ट्रेड बन सकता है। दूसरा इसमें ट्रेड ये बन सकता है कि लेट से ऐसे चला, हिलते डुलते नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, देन जब वो ये वाला लो कहीं मतलब यहाँ पे आकर के एक दो लो बनाए, देन उसके बाद अगर ये लो बना दे तब फिर आप उसको सेल कर सकते हो। तब आपको इस लेवल की जरूरत नहीं है। मतलब आया साइडवेज, नीचे गया, थोड़ा सा रुका यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, जैसे ही लो तोड़ेगा तब आप इस वाले लो को टूटने पे आप सेल कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे फ्यूचर एक प्रोजेक्शन कर रखा है प्राइस सेक्शन वाली। और अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको ऐसे प्रोजेक्शंस करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप एक परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो आपको चार्ट के ऊपर ऐसे प्रोजेक्शन करने पड़ेंगे, ऐसे ड्रॉ करके रखना पड़ेगा कि ये है आपका सपोर्ट, ये टूट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये डबल बॉटम बनेगा, फिर डबल टॉप बनेगा, फिर मुझे सेल करना है, नीचे जाएगा ये डबल बॉटम बनेगा, मुझे बाई करना है। तो ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। इतना नहीं करोगे तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, मेरी गारंटी मान लो। ओके, हाँ, अगर ये सब करोगे तो आप धीरे 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 धीरे, गलतियां होंगी फिर सुधार होगा, गलतियां होंगी फिर सुधार होगा, धीरे धीरे आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। तो यही एक मुझे ट्रेड दिखाई दे रहा है। मैं फिर से फाइनल कंक्लूजन करता हूं, इसके बाद मैं एक स्टॉक है वो बता देता हूं। चलिए, तो पहला ट्रेड आपका क्या है? पहले तो आप याद रखो कि इसके नीचे ही, इसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग, इसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, जो मार्केट को 42,000 तक लेके चली जाएगी। ओके, इसके नीचे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी वो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसमें आपको बहुत अच्छा टारगेट नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। जो अच्छी टारगेट, जैसे नीचे आ गया तुरंत तो अच्छा टारगेट बनेगा इसके नीचे जब आप सेल करोगे तभी, या फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे रुका, ऊपर गया और फिर लो तोड़ेगा तब आप इसको सेल कर सकते हो, तब आपको सही टारगेट मिलेगा यहाँ पे। अदरवाइज इस एरिया में आपको बाई ही करना है। आपका अगर यहाँ पे एसएल हिट नहीं होता है, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आने पे आपको एक बार बाई का ही ट्राई करना है, फिर ऊपर जाने देना है। अगर ऊपर चला गया तो आपका फायदा, लेकिन अगर ऊपर नहीं चला गया, नीचे आ गया तो आपका एसएल हिट होगा, लेकिन तुरंत आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी तो आप सेल कर सकते हो। ओके, तो उसमें आपका टारगेट भी आ जाएगा और एसएल भी कवर हो जाएगा। ये बात आप याद रखो। अब एक स्टॉक है मैक्स हेल्थ केयर। बाय द वे, मैं ये जो आपका ओके, मेरे ट्विटर को फॉलो करो, इसको मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है। टेलीग्राम को भी फॉलो करो, और ये जो ट्विटर के पोस्ट होते हैं ना, आप इसको रीट्वीट करो। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो ये सबके पास पहुंचेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्रूड ऑयल का ट्रेड दे दिया, अब कौन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है पता नहीं। यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेड दिया मैक्स हेल्थ केयर, आप देखिए यहाँ पे, तो इसको रीट्वीट करो। रीट्वीट करने से क्या होगा कि ये और भी लोगों के पास पहुंचेगा, इससे ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो आप यहाँ पे थोड़ा इतना तो कर ही सकते हो। अब मैक्स हेल्थ केयर जो है, इसका मैं डेली चार्ट बताऊं। डेली चार्ट में आप देखिए, पहली बात तो देखिए इसका फंडामेंटल्स ऐसा है कि इसने कैपेक्स बहुत अच्छा कर रखा है। ओके, कैपेक्स बहुत अच्छा कर रखा है, और अभी ये एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न भी है। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफी पुरानी रेंज है, दिसंबर की रेंज है, जनवरी की रेंज है, उस रेंज को ये ऊपर तोड़ने का ट्राई कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आज रिजेक्शन हुआ, बट इस वाले ये ब्रेकआउट को पार कर चुका है। तो आप यहाँ पे एक स्विंग प्ले कर सकते हो, या फिर आप इसमें चाहो तो 60 मिनट के हर ब्रेकआउट पे आप स्विंग का ट्रेड ले सकते हो। 60 मिनट के हर स्विंग वाले ब्रेकआउट पे आप 60 मिनट का मतलब स्विंग ट्रेड ले सकते हो, या फिर आप अगर पोजिशनल जाना चाहते हो तो आप इसमें जा सकते हो। कल आप इसमें अगर ये इंट्राडे में थोड़ा पॉजिटिव रहता तो आप इसको भी बाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप याद रखो। अब आप अगर पोजिशनल प्ले करो तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो आपका 430 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 430 का आपका स्टॉप लॉस, टारगेट आपका होगा सीधे सीधे 500। ओके, तो ये एक मेरे हिसाब से अभी प्लान बन रहा है। और बाकी मैं ऐसा, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं एक फ्री मतलब अलग से वीडियो बना दूंगा स्टॉक के बारे में। हालांकि कल से आपको डेली प्री मार्केट में ही स्टॉक के वीडियो भी मिल जाएंगे, तो जो मैं बोलता हूँ आपको कैसे बाई करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार, लास्ट रिक्वेस्ट, और फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।
एंड थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।